परिवर्तन का दौर है। एक जब लोग लड़े, नशे के खिलाफ लड़े, और अब आज भी कोरोना के खिलाफ हम लोग को जंग लड़नी है, उतनी मजबूती से लड़नी है। हम लोग रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले डालते एक नजर हेडलाइंस पर। आज चमोली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे सैनिक सम्मान यात्रा का शुभारंभ। सभी शहीदों के परिवार को किया जाएगा सम्मानित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से कुमाऊं दौरे पर। शाम 5 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। नड्डा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज गरजेंगे कर्मचारी। सचिवालय तक निकाली जाएगी रैली। देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक किया जाएगा कूच। उत्तराखंड में जल्द खुलेगी नौकरियों का पिटारा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शुरू करने जा रहा है नई भर्तियां। अब युवाओं को मिलेगा रोजगार। सैलानियों के लिए खुलेगा कॉर्बेट व राजाजी पार्क के द्वार। वरिष्ठ नागरिकों और स्कूली बच्चों को टिकट की छूट। स्वागत के लिए पार्क प्रशासन ने पूरी की तैयारी। दूध में भी सांस लेने में घुटन का बड़ा खतरा। वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। सांस संबंधित समस्याओं वाले मरीजों की बढ़ सकती है परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं उत्तराखंडी खबरों का। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में आज रहेगा इगास पर्व पर अवकाश। प्रदेश के समस्त शासकीय अशासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद। बैंक, कोषागार और उप कोषागारों में नहीं होगी छुट्टी। उत्तराखंड में आज रहेगा इगास पर्व पर अवकाश। बैंक, कोषागार और उप कोषागार में नहीं होगी छुट्टी। उत्तराखंड में आज रहेगा इगास पर्व पर अवकाश। देहरादून से खबर। उत्तराखंड में आज रहेगा इगास पर्व पर अवकाश। बैंक, कोषागार और उप कोषागारों को नहीं होगी छुट्टी। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर संस्था द्वारा इगास भगल पर्व का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंडी लोक कलाकार गायक धूम सिंह रावत, पदम गुसाई, प्रसिद्ध हास्य कलाकार घन्ना भाई द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं कार्यक्रम पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए उद्देश्य से इगास पर्व को स्थानीय लोगों के साथ बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने उपस्थिति और अन्य लोगों के साथ गढ़वाली गीत पर नृत्य भी किया। वहीं भेलो खेलकर लोक सांस्कृतिक का परिचय भी दिया। भेलो घुमाकर एक दूसरे को इगास पर्व की बधाई भी दी। मान्यता है कि हम लोग जो दिवाली मनाते हैं उसके ठीक 11 दिन बाद हमारे पहाड़ के लोगों को पता चला कि साहब हमारे यहाँ रामचंद्र भाई जब पहुंचे। दूसरी मान्यता ये भी है कि आज पांडव जब वनवास से निकल रहे थे तो एक दिन वहाँ नहीं पहुंचे, तो 11वें दिन आपको पता चला कि छुट्टी होना था। उस खुशी में हम आए सुबह साफ सफाई करके अपने मीठे पकवान बनाते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टैगोर नगर शक्ति फार्म में 68.68 करोड़ रुपए का विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद उधम सिंह नगर की सितारगंज विधानसभा स्थित टैगोर नगर शक्ति फार्म पहुंचकर 68.68 करोड़ रुपए की कुल 20 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 29.98 करोड़ की 3 योजनाओं का लोकार्पण व 38.70 करोड़ की 17 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर सितारगंज विधानसभा में थारू विकास भवन, अल्पसंख्यक भवन, पर्वतीय विकास भवन, बाबा साहब अंबेडकर भवन बनाए जाने की घोषणा की। उत्तराखंड में निवेश के लिए मेंटल मैनेजमेंट LLC के आगे मेंटल मैनेजमेंट पहले चरण में उत्तराखंड के 500 करोड़ का निवेश करेगा। ये उत्तराखंड में अपना इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं अराउंड 100 मेंटल मैनेजमेंट के इस बाबत राज्य सरकार के साथ MOU भी साइन किया है। मेंटल मैनेजमेंट ग्रुप के चीफ इन्वेस्टर ऑफिसर चार्ल्स स्मिथ ने जानकारी देते हुए बताया कि मेंटल मैनेजमेंट ग्रुप के यूके में कार्य करने की वजह से उत्तराखंड में 100 करोड़ निवेश करने वाले पहले चरण में राज्य सरकार के साथ उनकी कंपनी ने 500 करोड़ का MOU साइन किया है। मेंटल मैनेजमेंट कंपनी राज्य में खुदरा बिक्री बढ़ाने लोगों की मदद करेगी। मैनेजमेंट ग्रुप उत्तराखंड राज्य में पहले चरण में 10,000 युवाओं को रोजगार देगा, जिसको मेंटल मैनेजमेंट ग्रुप प्रतिष्ठित करेगा। अगले 4 वर्षों में 500 करोड़ तक का निवेश करने को राज्य में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार देने की योजना है। एक
टोकन मशीन ये हरी सारी दुकानों में लगाए। कंपनी जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, उसके बाद कंपनी पिथौरागढ़ जिले के काली और गोरी नदी के संगम में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जौलजीबी व्यापार मेले का आगाज हो गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले की विधिवत उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जौलजीबी मेला 3 मुल्कों की सांस्कृतिक विरासत प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेला सीमांत के रहने वाली जनजातियों की आय का मुख्य साधन भी है और इस भव्य रूप प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस व्यापारिक मेले में बीती 1 शताब्दी से भारत, नेपाल और तिब्बत के व्यापारी शिरकत करते आए हैं। मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम को आयोजन भी किया गया। संचालित हो रहा है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को अपने पैतृक गांव पौड़ी के नकौट पहुंचे। गांव पहुंचने पर उनका स्थानीय विधायक मुकेश कोहली के साथ ही ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। बलूनी इगास पर मनाने के लिए अपने गांव पहुंचे हैं। पिछले लगातार 3 सालों से ये पर्व अपने गांव में ही मना रहे हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपने गांव नकौट पहुंचकर सबसे पहले पूजा अर्चना की। इसके बाद वे अपने गांव के ग्रामीणों से भी मिले। इस बीच प्रदेश के राज्यसभा सांसद के तौर पर अपने गांव के बेटे को अपने बीच पाकर ग्रामीण भी बहुत खुश नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपने गांव में ग्रामीणों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी। देखिए, उत्तराखंड को खुशहाल राज्य बनाया, उत्तराखंड को सबसे अग्रणी राज्य बनाने, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने, उत्तराखंड की तमाम जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए हम लोग तरह तरह की नीति चला रहे हैं। उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण अपने गांव में कोई त्योहार मनाने का, कोई उत्सव अपने गांव में मनाने का। और इगास के बहाने हम सब लोग अपने गाँव में इकट्ठा हो, कभी किसी और त्योहार के नाम पर हो, साल में 1 या 2 त्योहार अपने गाँव में मनाए। मैं सबसे पहले तो आदरणीय बलूनी जी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप पिछले 3 सालों से इगास मनाने के लिए जो अपना गांव नकौट है यहाँ पर बराबर आ रहे हैं। और इस इगास से निश्चित तौर पर हम लोगों को पलायन को रोकने में जहाँ एक तरफ बहुत बड़ी मदद मिलेगी। माननीय लोकप्रिय सांसद जी का इस तरीके से अपने गांव, अपने कोट ब्लॉक में आने से, अपने पौड़ी जिले में आने से निश्चित तौर पर जो है कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ता ही है। आम जो जनमानस है, जिनकी बहुत उम्मीदें हैं आदरणीय बलूनी जी से, उनका मनोबल भी बहुत ऊंचा होता है। और इगास जो है हमारा पारंपरिक त्योहार रहा है और हमारे पूर्वज इसे मनाते चले आ रहे हैं। ये त्योहार इस प्रकार से धीरे धीरे हम वैज्ञानिक युग की ओर जा रहे थे और इस त्योहार को हमारी नई पीढ़ियां जो पलायन करके चली गई है, यहाँ पर भी हो सब कुछ लाई है। जब हम अपने पूर्वजों से सुनते हैं, अपने दादा से सुनते हैं किस प्रकार से इगास मनाया जाता था, हमने सुना और इसको साकार रूप से देखने का मौका आज हम लोगों को मिल रहा है। और निश्चित रूप से इस मुहिम में, जो मुहिम 3 वर्ष पूर्व राज्यसभा के सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी जी ने चलाई, वो आज साकार रूप लेती नजर आ रही है। आप रुद्रप्रयाग जिले में घोल तीर कोटगी मोटर पुल निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता अंदीप नेगी के समर्थन में स्थानीय जनता ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। वहीं तीसरे दिन भी अंदीप की भूख हड़ताल जारी रही। भूख हड़ताल से अंदीप के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से जनता मोटर पुल निर्माण की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कल्ला नागपुर व दसजुला पट्टी के करीब 2 दर्जन गांव में को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए वर्ष 2005-6 में स्वीकृत घोलतीर कोटगी मोटर पुल का निर्माण अभी तक शुरू न होना पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हर चुनाव में नेता आते हैं और पुल निर्माण का वादा करके चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता। बाल दिवस के मौके पर बेरीनाग क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस कार्यालय में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजानचंद गुड्डू और नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत ने आधुनिक भारत के निर्माता एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर
फूल माला पहनाकर नमन किया। साथ ही आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बच्चों के प्रति प्यार व सम्मान के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। पूर्व खजान चंद गुड्डू ने बच्चों के साथ बच्चों को गिफ्ट व मिठाई, फल, चॉकलेट वितरित किए। इस उपलब्ध में बुजुर्ग कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत गहल गांव के ग्रामीण नगर निगम में शामिल होना नहीं चाहते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार मुखर हैं और प्रदर्शन का रोष जता रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा भी खोलकर पूर्व में भी स्वीट डूंगरी पंत कलगढ़ गहड़ यजे ग्रामीणों ने श्रीनगर में विरोध रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव को नगर निगम में शामिल करने से मनरेगा के काम छिन जाएंगे, साथ ही उन्हें भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ेगा। निवासी नगर निगम का विरोध करते हैं, क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण हैं। क्यों करते हैं भाई? गांव वाले जब विरोध कर रहे हैं तो कुछ रीजन होगा, उसके पीछे कुछ तथ्य होगा, तभी जो है विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो पास ग्रामीणों के पास जो है कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है। उत्तराखंड की सरकार जो है रोजगार देने में बिल्कुल विफल रही है, और सरकारें जो है ऊपर से रोजगार नहीं दिया तो चलो ठीक है वो, लेकिन जो है यहाँ जो है ग्रामीणों के ऊपर जो है कई प्रकार के टैक्स थोपे जा रहे हैं। यहाँ पे आ रखे हैं, ये हम नगर निगम का विरोध करते हैं और सरकार को ये कहते हैं कि यदि आपने हमारे ग्राम पंचायत गहड़ को नगर निगम में सम्मिलित किया तो आने वाले भविष्य में, आने वाले चुनाव में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शिवालिक नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट गार्बेज फ्री इंडिया श्रेणी में नवगठित एवं उत्तराखंड के एकमात्र निकाय शिवालिक नगर पालिका का चयन किया गया है। उन्होंने कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा भी की गई, जिसके लिए सिर्फ नगर पालिका ही नहीं बल्कि पूरे जिले व प्रदेश भर का मान व गौरव बढ़ा है। पूरा कचरा बिल्कुल ही ना हो, नहीं उनको दूर करेंगे। वैसे भी मैंने 2000 जो हमने प्रयास किया और जो मेहनत करी पूरी टीम नगर पालिका ने, वो अवार्ड मिलना उसी का परिचय है। हमारी मेहनत को जो है राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, और जो केंद्र सरकार की एजेंसी थी उन्होंने हमें गार्बेज फ्री सिटी के रूप में चयनित किया। ये हमारे लिए वास्तव में सम्मान की बात है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे जिले और पूरे प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। ये जो घाट की और जो सड़कों की उन्होंने घोषणाएं करी है, ये भी एक तरह का पैकेज ही है। हमारी इतनी सारी सड़कें बनेंगी तो उसमें हमारा जो नवोदय नगर है, रामधाम का क्षेत्र है, सुभाष नगर है, टीरी विस्थापित है, इन क्षेत्रों में बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देगा। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के लाल ढांग में रवासन नदी में चल रहे अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और सरकार पर हमला बोला है। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्थानीय विधायक के संरक्षण में क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा है। जेसीबी और पोकलैंड
के द्वारा किए जा रहे खनन से न सिर्फ सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी अवैध खनन परेशानी का सबब बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने मांग करते हुए कहा है कि सरकार अगर इस पर जल्द रोक नहीं लगाती है तो कांग्रेस अवैध खनन के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। एक बड़ी प्रमुख नदी है रवासा नदी, और उस रवासा नदी के माध्यम से 15 से 20 गांव के बीच के किसानों को सिंचाई का पानी मुहैया कराया जाता है। आज उसमें जेसीबी और पॉकलैंड मशीनों के माध्यम से बड़ा ही ताबड़तोड़ तरीके से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में वहां के किसानों को सिंचाई के पानी की भी दिक्कत होगी और वो उससे वहां किसानों की जमीन कटने का भी खतरा है। लाल कुआं उत्तर प्रदेश से ट्रक चुराकर सस्ते दाम में उन्हें उत्तराखंड में बेचने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी के 2 ट्रकों को किया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मामले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि अभी भी फरार चल रहे आरोपी की तलाश जारी है। वहीं पुलिस ने मामले में उचित कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक को बरामद किया है और साथ ही पुलिस अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। तो यहाँ पे फिर एफआईआर लिखाई है। उन्होंने परवेज नाम का एक आदमी जो 6 अक्टूबर को सुधीर कुमार जो कि लालकुआ निवासी हैं, उनके द्वारा कोतवाली लालकुआ में एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया परवेज नाम के एक व्यक्ति के पे कि उनके द्वारा उनको फर्जी कागज बनाकर एक ट्रक बेचा गया। ये ट्रक चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में पहाड़ी थाने में बरामद हुआ था और चोरी का था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए इसमें एक टीम बनाई और इस टीम के द्वारा आज इसका अनावरण करते हुए इस घटना का इसमें 2 अन्य ट्रक बरामद किए गए हैं और एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। 2 व्यक्ति पहले से ही इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 3 लोग इसमें वांछित हैं। इस ढंग से एक अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें ये लोग फर्जी कागज बनाते हैं, चोरी के ट्रकों को बेचते हैं और इसकी एनओसी दूर प्रदेशों से लेते हैं। इस मामले में अरुणाचल प्रदेश से ये एनओसी। विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के मंगसू गांव में घायल गुलदार का वन विभाग की टीम ने आखिरकार रेस्क्यू कर लिया। गुलदार के रेस्क्यू के दौरान टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, वन विभाग को टास्क फोर्स की मदद लेनी पड़ी। फिलहाल गुलदार को इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गुलदार आपसी संघर्ष में घायल हुआ था। इलाज के बाद उसको चिड़ियाघर रेस्क्यू सेंटर भेज दिया जाएगा। उनके द्वारा वीरवाश को मुझे अवगत कराया गया कि नागराजा सड़कों में बाघ आबादी में घुस आया है। इसके लिए टीम पहले लगाई गई थी फॉरेस्ट वालों के। जैसे सूचना होगी तो तुरंत राजस्व विभाग की टीम भी यहाँ से हमारे राजस्व निरीक्षक कैलाश रवि और पटवारी हमारे श्री राय सिंह जी मिलक प्रसाद जी यहाँ से गए और फॉरेस्ट की टीम के साथ जिसमें की रेंज अधिकारी आपके श्री संजय राठौर, सुखदेव वगैरह वगैरह और तेज कुलदीप सुरेश पिल्ले भी आगे थे। इन सबके द्वारा बाघ को पकड़ लिया गया है। बाघ घायल अवस्था में इसलिए उसे चिकित्सालय ले जाया गया है। श्रीमती दीपिका देवी और ग्रामवासियों के सहयोग से समय रहते इसको पकड़ा गया। तो कोई नुकसान वगैरह कुछ जानवा कुछ नहीं हुआ। बाघ घायल अवस्था में था, झाड़ियों में पड़ा हुआ था। श्याम संकीर्तन मंडल द्वारा श्याम प्रभु खाटू बाबा के जन्मदिन पर भव्य निशान यात्रा निकली, जिसका शुभारंभ विधिवत बाबा श्याम प्रभु खाटू वाले के चरणों में दीप जलाकर प्रज्वलित कर किया गया। महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा निशान यात्रा प्रारंभ की गई। यात्रा में भक्तों ने बाबा के जयकारे से पूरा वातावरण गूंजा दिया। नैनीताल में घर वापसी कर चुके नवनिर्माण विधायक संजीव आर्य का प्रथम बार नैनीताल आगमन पर नगर कांग्रेस कमेटी और संजीव आर्य नैनीताल के राजनीतिक गृह में स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। अभिनंदन कार्यक्रम में नैनीताल पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि आईसीसी द्वारा नियुक्त जिला पर्यवेक्षक चेतन चौधरी ने कार्यकर्ताओं की बैठक की। चेतन चौधरी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अगले दौर में कार्यकर्ता और आम जनमानस के बीच जाकर यह तय किया जाएगा कि लोग किसे चाह रहे हैं। उसके पश्चात ही जिताऊ कैंडिडेट व कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। वहीं सम्मान समारोह के बाद संजीव आर्य ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में जिन वादों
को पूरा करने के लिए पूरी तरह से असफल रही है और भाजपा पिछले 4.5 सालों के शासनकाल में डबल इंजन की सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है और जनता त्रस्त है। हमारे पूर्व पालिका के अध्यक्ष और जिनका मुझे हर पल सहयोग मिलता है श्री मंटू जोशी जी का, कोषाध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह। मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मेरी भेंट हो रही है। कांग्रेस के चाहे ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हों चाहे जिले स्तर के कार्यकर्ता हों, उनसे मेरी मुलाकात हो रही है। जो नेता हैं उनसे मेरी मुलाकात हो रही है। और अगले चरण में जब हम यहाँ पे आएंगे तो जन मानस के बीच में, साधारण व्यक्ति के बीच में बैठ के बातचीत की जाएगी, पता किया जाएगा कि लोग किसको चाह रहे हैं। और हमारा ध्येय सिर्फ ये है कि टिकट उसको मिले जो जिताऊ हो और कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता हो। जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार रही है और जो जन आकांक्षाएं और जन मुद्दे थे, जो वादे थे, कहीं ना कहीं धरातल पर परिलक्षित नहीं हो पाए हैं, तो आज भी लोग यही चीज को महसूस कर रहे हैं कि अगर बेहतर परिवर्तन के साथ अगर सुशासन दे सकता है, सरकार चलाई जा सकती है, लोगों के लिए काम किया जा सकता है, एक बेहतर नेतृत्व दिया जा सकता है, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर लोगों की आशा और उम्मीदों में आज कांग्रेस है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिर्फ नैनीताल सीट नहीं, हम संपूर्ण प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा और वर्ष 2022 में पुनः राज्य में कांग्रेस पुनर्स्थापित होगी। लक्सर में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा लिखी गई किताब में हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने लक्सर नगर में प्रदर्शन किया। लक्सर विधानसभा प्रभारी शोभाराम प्रजापति के नेतृत्व में मंडल अध्यक्ष किशन पाल कश्यप, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष निपेंद्र चौधरी सहित काफी कार्यकर्ता चीनी मिल गेट पर इकट्ठा हुए और सलमान खुर्शीद व कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते फ्लाईओवर के किनारे सलमान खुर्शीद का पुतला जलाया और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव नजदीक आते आते देख धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सलमान खुर्शीद से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही है। शोभाराम प्रजापति ने कहा कि ऐसे नेताओं को ऐसे देश से बाहर निकाल देना चाहिए और हम इसका बहिष्कार करते हैं। सलमान खुर्शीद ने जो श्री राम के नाम लेने वालों को आतंकवादी संज्ञा दी है, ISI की संज्ञा दी है, उन्हें समझ लेना चाहिए कि देश का 100 करोड़ हिंदू जिस दिन आतंकवादी हो जाएगा वो ये शब्द कहने लायक नहीं रहेंगे। आज फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ,
सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान।